कहते हैं आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान पर यह कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ साबित होती है। दरअसल पाकिस्तान ने जिन आतंकी संगठनों को पहले पनाह दी, अब वही आतंकी संगठन वक्त के साथ उसके लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान के गले की फांस बना आतंकवाद। आतंक का सरपरस्त, आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान अब खुद अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। दूसरे देशों में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकियों से परेशान है। लगातार हो रहे आतंकी हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों भीषण आतंकी हमले से कराह रहा है। 31 दिन 74 आतंकवादी हमले, 245 लोगों की मौत। ये वो आंकड़े हैं जो पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमले की चीख कर गवाही दे रहे हैं। यहां जनवरी 2025 में आतंकवादी हमले तेजी से बढ़े और ये पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा है। पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में पाकिस्तान में कम से कम 74 आतंकवादी हमले में 245 लोगों की मौत, जिनमें 35 सुरक्षा कर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी शामिल हैं। वहीं 117 घायलों की सूची में सुरक्षा बल के 53 जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 2016 के बाद से एक महीने में मारे गए आतंकवादियों की सबसे अधिक संख्या दिसंबर 2024 में रही थी, जब सुरक्षा बलों ने 190 आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों से अब वहां की आवाम भी ऊब चुकी है। वो अमन और शांति चाहती है, लेकिन भारत विरोधी सोच ने पाक सरकार को आतंकियों के हाथ की कठपुतली बनाकर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का सैलाब देश ही नहीं विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसी कड़ी में आज भूटान नरेश भी आने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। विदेशी मेहमानों से भरा प्रयागराज। आज भूटान नरेश लगाएंगे आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ सनातनियों की जय जयकार के नारे गूंज रहे हैं। प्रयागराज की सड़कें, गलियां सब आस्था की डुबकी लगाने वालों से बटा पड़ा है। इस अलौकिक और अद्भुत संयोग में हर कोई त्रिवेणी में डुबकी लगाकर खुद को सौभाग्यशाली बनाना चाहता है। आंकड़ों की माने तो अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। न सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर विदेशों में भी महाकुंभ का जबरदस्त क्रेज है। तभी तो लाखों विदेशी श्रद्धालुओं के साथ साथ सभी देशों के एम्बेसडर ने भी आस्था की डुबकी लगाई। इसी कड़ी में आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। भूटान नरेश कल ही लखनऊ पहुंच चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ खुद उन्हें अपने साथ प्रयागराज लेकर आएंगे और महाकुंभ की महिमा बताएंगे। इसके बाद भूटान नरेश और योगी यहां होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
सनातन पर विदेशी आस्था भी देखने को मिल रही है। किस तरीके से देखने को मिल रही है, देखिए 73 देशों के राजनयिकों ने आस्था की डुबकी लगाई है दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ में। इसके अलावा जापान, रूस, दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको से श्रद्धालु पहुंचे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, जर्मनी से भी श्रद्धालु पहुंचे। नेपाल के राजनयिक स्नान कर चुके हैं, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 118 विशिष्ट अतिथि भी महाकुंभ पहुंचे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी संगम नगरी पहुंचे हैं, तस्वीरें भी सामने आई। भूटान नरेश भी महाकुंभ पहुंचे। जापान के राजदूत भी आएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि महाकुंभ अभी बेहद लंबा, और ऐसे में जापान के राजदूत भी पहुंचेंगे। तो तमाम जो विदेशी श्रद्धालु हैं, वो तमाम जो वीवीआईपीज हैं, वो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। गैंगरेप और हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा गया है। घायल हुआ है बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है और बदमाशों को लंगड़ा कर पकड़ रही है। यानी कि अगर अपराध किया तो बच नहीं पाओगे, और उत्तर प्रदेश पुलिस आपको बख्शने वाली नहीं है। क्या अंजाम होगा उसकी बानगी मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिली है। और वो इस इलाके में अपना निजी काम संभालते थे। साल 2025 में कश्मीर घाटी में हुआ यह पहला आतंकी हमला है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और घाटी में जो आतंकी साजिश रची जा रही है, वो किस तरीके से रची जा रही है और कैसे इसका खुलासा हो रहा है, आपको बताते हैं कि आखिरकार इस साजिश के पीछे क्या कुछ और कौन लोग हैं। आतंक के खिलाफ अभियान 2024 में जम्मू में 14 विदेशी आतंकी मारे गए थे। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से घाटी से आतंक के खिलाफ अभियान चल रहा है। 13 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ अभी तक किया जा चुका है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 827 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहां पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर शिकंजा कसा गया है। 30 जनवरी को घुसपैठ करते हुए 2 आतंकवादी मारे गए थे। 19 दिसंबर को कुलगाम में 5 आतंकी मारे गए थे और घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट इसी तरीके से लगातार जारी है, ताकि वहां से एक आतंकी को हटाया जा सके, मार गिराया जा सके। और अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत वहां पर काम चल रहा है। अब बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां पंजाब में थानों के बाहर बम धमाकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमृतसर के एक थाने में फिर से धमाके की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने धमाके के पीछे किसी भी साजिश से इनकार कर दिया है। फिलहाल धमाके की जांच चल रही है। पंजाब में फिर बम ब्लास्ट, आतंकी हमले की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब का अमृतसर एक बार फिर बम धमाके से दहल उठा। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पुलिस चौकी पर ब्लास्ट होने की खबर है। हालांकि ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये एक ग्रेनेड हमला था और इसके पीछे किसी विदेशी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने ग्रेनेड हमले और आतंकी साजिश से इनकार किया है। अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपील करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। एक खामखा की एक मतलब अफवाह फैला दी जाती